लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, दैट इज हम रिटर्न करेंगे इसके अंदर फर्स्ट आएगा ओवरी। ओवरी क्या करती है? वन पेयर ओवरी प्रेजेंट इन वुमेन। देखो वुमेन में आपको वन पेयर ओवरी मिलेगी। वैसे एक्चुअली फ्रॉम फिश टू मैमल्स, फिश से लेके मैमल्स तक सभी के अंदर 2 ही ओवरी होती है, वन पेयर ओवरी होती है सभी के अंदर। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में सिंगल ओवरी मिलेगी आपको। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पुट हो सकता है यहाँ पे कि सभी के अंदर क्या होती है, फ्रॉम फिश टू मैमल्स सभी के अंदर 2 ओवरी होंगी, वन पेयर ओवरी होंगी, बट बर्ड्स हैज जस्ट 1 ओवरी। क्यों होती है? टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट, अपनी बॉडी का वेट को रिड्यूस करने के लिए। ह्यूमन के अंदर 1 पेयर ओवरी होगी। अब आपको पता ही है, एक लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है। अब दोनों ओवरी क्या करती है? दोनों ओवरी टर्न बाय टर्न एग को रिलीज करती है। अगर एक बार अगर मान लीजिए ये लेफ्ट साइड वाली रिलीज कर रही है तो अगर नेक्स्ट टाइम पे राइट वाली करेगी, फिर एक राइट वाली कर रही है तो अगली बार नेक्स्ट लेफ्ट वाली करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवम को रिलीज करनी है, एग को रिलीज करने का काम होता है टर्न बाय टर्न होता है। पहले राइट वाली अगर कर रही है, फिर लेफ्ट वाली, फिर लेफ्ट वाली, फिर राइट वाली, इस तरह से करेगी टर्न। ये ओवरी तो होती है वो एम्बेडेड होती है इन द ओवेरियन लिगामेंट। ओवरी इज एम्बेडेड इन ओवेरियन लिगामेंट। जो ओवेरियन लिगामेंट होते हैं उसके अंदर एम्बेडेड होती है, उसमें जुड़ी होती है। और ओवरीज होती है, उसका जो फंक्शन यहाँ पे होगा वो हम लिखेंगे। ओवरी फंक्शन, ओवरी का जो फंक्शन होता है वो होगा टू रिलीज ओवम या एग या ओवम को रिलीज करना, इसका फंक्शन होता है। सेकंड फंक्शन इसका होता है, ये फीमेल के सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, रिलीज फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल के सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। तो इसके 2 फंक्शन मेन हो जाते हैं, ओवम को रिलीज करना और फीमेल के सेक्स हार्मोन को रिलीज करना। तो इसके 2 फंक्शन मेन होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओवरी के बारे में डिटेल से आगे करेंगे डायग्राम के साथ में। ओवरी के बारे में और डिटेल से आगे बताऊंगा मैं। अब नंबर सेकंड जो हम यहां पे करते हैं, नंबर सेकंड आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब होती है, ये भी 1 पेयर ट्यूब होती है। 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब, या इसे एक नाम और देते हैं, ऑल्सो नोन ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट प्रेजेंट इन वुमेन फीमेल, प्रेजेंट इन फीमेल। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, इट हैज 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होंगे। अब वो कौन कौन से 3 पार्ट होंगे? इनफंडिबुलम,
एम्पुला, इस्थमस। तो इसके तीन पार्ट हो गए यहां पे, एम्पुला, इस्थमस और इनफंडिबुलम। ये सबसे इनर वाला पार्ट होता है। ये क्या होता है? सबसे इनर होता है पार्ट ये सबसे इनर होता है, ये बीच का होता है, और ये सबसे लास्ट वाला ये यूट्रस की तरफ होता है। तो इसके तीन पार्ट हो गए, और इसके पार्ट फिम्बरी भी आपको दिखाई देते हैं। फिम्बरी जो होती है वो इसी के अंदर होती है। अब देखते हैं इसका फंक्शंस। फिम्बरी क्या होती है? फिंगर लाइक structures, finger like structures present in infundibulum, infundibulum में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे? उसे कहते हैं यहाँ पे फिम्बरी। क्या? तो फिम्बरी जो होती है वो क्या करती है? फिम्बरी इनटेक ओवम, और ओवम की जो फॉर्म होती है वो होती है सेकेंडरी ओसाइट। एक फॉर्म होती है, बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी। किससे लेगी? ओवरी। हाँ, लो सेकेंडरी ओसाइट, OOCYTE। कर लिया? तो भाई आगे देखिए, देखो तो फिम्बरी होती है, फिम्बरी इनटेक ओवम या सेकेंडरी साइड फ्रॉम ओवरी। ये ओवरी से इनटेक करती है। अब उसके बाद अदर जो 2 पार्ट्स होते हैं, अदर 2 फंक्शन होते हैं यहां पे, फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जो फिलोपियन ट्यूब होती है या ओविडक्ट होती है, वो क्या करती है? ये स्पर्म्स को मूव करवाती है, फर्टिलाइजेशन करवाती है। ओविडक्ट के अंदर क्या होता है? एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन, एम्पुला इस्थमस जंक्शन is the fertilization site, यानी इस साइड पे क्या होता है? इस साइड पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी इस साइड पे क्या बनता है? जाइगोट बनता है।
तो ये साइट ऐसी होती है जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जहां पे जाइगोट बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो जाइगोट जो बनता है उसके बाद यहां पे स्पर्म भी उससे पहले मूव करते हैं। फैलोपियन ट्यूब कैरी स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म्स को मूव करवाती है, स्पर्म को रास्ता देती है फर्टिलाइजेशन के लिए, राइट, इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए रास्ता देगी इसको। तो दैट इज अबाउट द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज अबाउट द ओविडक्ट। और जो नंबर थर्ड हम यहां पढ़ेंगे वो आता है यूट्रस। जो यूट्रस देखिएगा, यूट्रस क्या करता है, यूट्रस एक जनरली एक होलो ट्यूब होती है। इट इज ए होलो ट्यूब, होलो कैविटी लाइक, होलो कैविटी, होलो बोल दो या कैविटी बोल दो, बात वही है। इसे होलो ट्यूब या कैविटी विच डेवलप प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा को डेवलप करती है ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब प्रेगनेंसी पीरियड। ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड भी लिख लो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। राइट, तो इसका पहला फंक्शन क्या होता है, ये होलो ट्यूब होगी जो क्या करेगी, डेवलप करेगी प्लेसेंटा को बेबी के डेवलप करवाने के लिए प्रेगनेंसी पीरियड की ड्यूरिंग। तो ये फर्स्ट किसका फंक्शन होगा। अब जो यूट्रस होगा उसकी 3 लेयर होंगी, यूट्रस की 3 लेयर होंगी। यूट्रस हैज 3 लेयर। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, वो 3 लेयर होती है पेरिमेट्रियम, सबसे आउटर लेयर होती है पेरिमेट्रियम, और बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। अब तीनों लेयर के बारे में पढ़ते थे, तीनों लेयर फंक्शन क्या करती है। यहां पे तीनों लेयर में यहां पे पर्टिकुलर फंक्शंस होगा, तो क्या फंक्शन करेंगे। इन 2 लेयर इंपॉर्टेंट होती है। मायोमेट्रियम has blood vessels और ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। मायोमेट्रियम हैज ब्लड वेसल्स। मायोमेट्रियम में तो क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम is fleshy, cushiony layer with developed placenta, जो क्या करती है, प्लेसेंटा को डेवलप करती है। प्लेसेंटा इसका मतलब प्लेसेंटा का डेवलप करना। और ये
एक्चुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम भी हार्मोन रिलीज करती है, याद रखना ये हार्मोन रिलीज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम रिलीज वेरियस हॉर्मोन्स। वैसे वो हॉर्मोन जो होते हैं वो प्लेसेंटा के हॉर्मोन कहलाते हैं, लेकिन उसमें भी एंडोमेट्रियम ही होती है और उसमें सबसे कॉमन होता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोपिन। इस तरह के ह्यूमन कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन से होते हैं जो हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं, जो हम आगे प्रेगनेंसी के अंदर भी स्टडी करेंगे। ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं इसके द्वारा। और मायोमेट्रिन जो होती है ये भी एक हार्मोन रिलीज करवाती है, लेकिन जस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पार्ट्यूशन के टाइम। पार्ट्यूशन का मतलब होता है जब बेबी का बर्थ की प्रोसेस शुरू होती है, यानी प्रेगनेंसी के एंड होता है और बेबी के बर्थ प्रोसेस शुरू होती है, उसे कहते हैं यहाँ पे पार्ट्यूशन। तो पार्ट्यूशन जो प्रोसेस शुरू होती है उसमें भी मायोमेट्रिन एक हार्मोन रिलीज करवाएगी जिसका नाम था रिलैक्सिन। क्या करवाएगी? रिलैक्सिन। मायोमेट्रिन also release a hormone और वो हार्मोन कौन सा? उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। ड्यूरिंग पार्ट्यूशन या ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, राइट। तो ये था इसके फंक्शन यूट्रस का। यूट्रस के तीनों लेयर के फंक्शन थे। अब यूट्रस और क्या करता है इसके अलावा? यूट्रस यहां पे स्पर्म्स को पास करवाएगा। यूट्रस पास स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को पास करता है टुवार्ड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। क्या करेगा ये यूट्रस होता है वो स्पर्म को पास करेगा किसकी तरफ? फैलोपियन ट्यूब की तरफ पास करता है। तो ये इसका फंक्शन होगा यहाँ पे यूट्रस का। अब इसकी सबसे लोअर जो ओपनिंग होती है यूट्रस की, लोअर ओपनिंग होती है यूट्रस की, दैट इज नोन एज सर्विक्स। क्या बोलते हैं उसको? सर्विक्स बोलते हैं। लोअर ओपनिंग, लोअर या नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? इज नोन एज सर्विक्स। क्या बोलेंगे उसको? सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यूट्रस के बाद, ओके नंबर 4 पार्ट आएगा, वो आती है वेजाइनल ट्यूब। देखो तो वेजाइनल ट्यूब होती है, इट्स ए होलो ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर क्या होता है? इट इज 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। समटाइम में 4 सेंटीमीटर भी इसको लिखते हैं, इसकी जगह 4 सेंटीमीटर भी लिखते हैं। 4 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और ये स्पोजी टिश्यू से बनी होती है, काफी ज्यादा स्लजी होती है, यानी फोल्डिंग होती है स्किन के इसके अंदर। आप इसके अंदर देखिएगा, हम इसके अंदर देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। इसके अंदर ग्लैंड्स होती है कुछ, बार्थुलिन ग्लैंड्स present
in vagina में बाथरूम ग्लैंड होती है which lubricate and prevent growth of bacteria and fungus. तो इन ग्लैंड को कहते हैं बाथरूम, जो लगातार इसको क्या रखती है, मॉइस्ट रखती है। और जो वेजाइनल ट्यूब होती है, इसके जो फंक्शन होंगे, क्या काम करती है, वेजाइनल ट्यूब एक्ट एज बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल के रूप में फंक्शन करती है। ये बर्थ कैनाल के रूप में क्या करती है, फंक्शन करेगी। दूसरा फंक्शन इसका होता है, इट इनटेक पेनियल पार्ट ड्यूरिंग, ये पेनियल पार्ट यानी पेनिस जो पार्ट होता है उसको इनटेक करेगी ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल मेटिंग प्रोसेस, इट्स मीन सेक्सुअल मेटिंग प्रोसेस, राइट। तो दैट इज अबाउट द वेजाइनल ट्यूब। अब वेजाइनल ट्यूब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इसका ओवरी के साथ ही हम इसका अलग से स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।